हम चर्चा कर रहे हैं टॉपिक पुष्पीय पादपों की शारीरिकी, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि एनाटॉमी होता क्या है? पादपों की आंतरिक संरचना, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? पादपों की जो आंतरिक संरचना है उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी शारीरिकी है क्या? पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जो भीतरी संरचना है, आंतरिक संरचना है, वो पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को दर्शाती है। और जो आंतरिक संरचना है ये क्या करती है? पर्यावरण के प्रति क्या करती है? जो अनुकूलन है उनको दर्शाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। पढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, किस तरीके से होंगे, वो कैसे पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए इसमें कई सारी लेयर होंगी, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर है उसे कहते हैं हम एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको हम? एपिडर्मिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। और एपिडर्मिस, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एपिडर्मिस, ओके। दूसरी जो लेयर है जिसे कहते हैं अधस्त्वचा, हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब होता है नीचे, एपिडर्मिस के नीचे जो होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस या अधस्त्वचा। अधा, नीचे, अधस्त्वचा। नेक्स्ट लेयर जो है वो कौन सी है? नेक्स्ट लेयर है वो है कॉर्टेक्स, या जिसे कहते हैं बलकुट। नेक्स्ट लेयर जो है वो कौन सी है? नेक्स्ट लेयर जो है वो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, एंडो मतलब अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एंडोडर्मिस, ठीक है। इसी को हम कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत भी बोलते हैं। किसकी? इसे कहते हैं बलकुट की, कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या हो गया इसमें? नेक्स्ट जो है उसे कहते हैं परिरंभ, पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के अंदर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं, देखिए क्या क्या होगा इसमें। ये वेस्कुलर बंडल है। क्या है ये? वेस्कुलर बंडल है, ओके। ये है, इसमें ये वाला पार्ट जो है वो है जाइलम, और ये वाला जो पार्ट है वो है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों मिलकर के बनाते हैं वेस्कुलर बंडल, या जिसे कहते हैं हम संवहन ऊतक। वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल के अंदर की तरफ घिरा हुआ ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसे बोलते हैं पिथ या मेडुला। पिथ या मेडुला बोलते हैं। और मेडुला से क्या होता है? बहुत सारी रेज निकलती हैं इस तरीके से। अरे ये, ठीक है, ये हैं, इनको बोलते हैं मेडुलरी रेज। मेड्यूलरी किरणें, मेडुलरी रेज क्यों बोलते हैं? मेडुला से निकल रही हैं, पिथ से निकल रही हैं, दिस इज पिथ या मेडुला, उससे निकल रही है। किस दिशा में निकलती है? अरीय दिशा में, अरीय।
एसएम फैली हुई है पूरे में, तो ये अरीय दिशा में है। डन, तो ये हो गया। तो एंडोडर्मिस के अंदर वाला जो पार्ट है ना, इसी को बोलते हैं स्टील या रंभ कहते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हाइपोडर्मिस है वो केवल और केवल कहाँ होती है, वो होती है केवल तने में। स्टेम के हम पढ़ेंगे ना स्ट्रक्चर, उसमें होगी और कहीं नहीं होती है। तो ये सब लेयर हमने क्यों बताई आपको, इसलिए बताइए कोई भी एनाटॉमी आप पढ़ेंगे, चाहे रूट हो उसकी कटिंग की, तना है उसकी कटिंग की, तो कटिंग करने पे आपको गोल गोल दिखाई देगा। उसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेंगे। तो वो स्ट्रक्चर हम इसको ऐसे छाप रहे हैं। तो ये लेयर है, इनका एक सीक्वेंस है पर्टिकुलर, जैसे एपिडर्मिस है, देन हाइपोडर्मिस है, देन कॉर्टेक्स है, देन एंडोडर्मिस है, देन पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल, एंड देन फाइनली अंदर की तरफ क्या है, पिथ या मेडुला। अब जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ये कंठस्थ होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए, तभी आपको एनाटॉमी समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। क्योंकि यही लेयर बार बार आपको पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ऊतक के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। टिश्यूज़ क्या होते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे ऊतक के प्रकार के बारे में। तो ऊतक के प्रकार किस तरीके से हैं, ऊतक के प्रकार, ठीक है। तो ऊतक के प्रकार की जब हम बात करते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ऊतक के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप ऑफ टिश्यूज, टिश्यू क्या होते हैं, जैसे कि एक कोशिका है, कोशिका कई सारी कोशिकाएं मिलकर के बनाती हैं ऊतक या टिश्यू का निर्माण करती हैं, ये सेल हो गई। और फिर बनते हैं अंग, या जिसे हम कहते हैं ऑर्गन। तो प्लांट में आपको यहाँ तक जानता है, अंग तक जाना है। अंग तंत्र प्लांट में नहीं होते हैं, ठीक है, वो एनिमल्स में होते हैं। तो हम कैसे पहचाना हमने, ऊतक क्या है, पहले तो ऊतक कैसे परिभाषित करेंगे ऊतक को, ऊतक टिश्यू। तो उन्होंने क्या कहा है, ऊतक की क्या पहचान, उत्पत्ति और कार्य समान। तो इनकी क्या होती है, जिनकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन व कार्य कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो कैसे डिफाइन करना है, कोशिकाओं का समूह है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के हैं, तो कैसे डिफाइन करना है, कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्पत्ति एंड कार्य समान। टिश्यू की क्या पहचान, उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऊतक, ठीक है। अब ऊतक के से पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सेल हैं, किस तरीके से बनती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आपको सेल को पहचानना नहीं आएगा, एनाटॉमी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो सेल पढ़ ले और एक जो टेबल हम बनाएंगे वो पढ़ लेंगे, एनाटॉमी कंप्लीट, लगभग कंप्लीट हो जाएगी। देखो कैसे, तो इसमें कई तरह की सेल्स होती हैं। जैसे आपका हो गया पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, या इनको हम मृदूतक भी बोलते हैं। पैरेन्काइमा क्या है, इस तरीके दिखाई देंगे आपको। इनकी सेल वाल जो होती है बनी होती है सेलुलोज की, किसकी बनी होती है, सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति। इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अंतर कोशिकीय अवकाश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये समान व्यास की होती हैं, इनका व्यास कैसा होता है, समान व्यास की होती हैं। अभी हम आपको जनरल आइडिया दे रहे हैं, फिर हम आपको डिटेल फिर से पढ़ना है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी जो टाइप की सेल हैं इन्हें कहते हैं कोलेन्काइमा। क्या बोलते हैं इनको हम, कोलेन्काइमा, या जिन्हें हम कहते हैं स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। तो स्थूल कोण ऊतक क्या है, स्थूलन हो जाता है कोणे पर, कोण मतलब कोणे पर। देखो कैसे, जैसे ये सेल है, ठीक है,
ओके, तो इनके जो कोने हैं यहाँ पे, कोने पे क्या है, जमाव हो जाता है। ये कोने हैं, कोने पे मोटे हो जाते हैं कोने, देखिए कोने कैसे हो गए हैं, मोटे हो गए। तो यहाँ पे क्या है, कोने पर क्या हो जाता है, जमाव। अब क्वेश्चन आता है किसका जमाव होता है, तो इसमें जमाव होता है पेक्टिन का, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, इनका जमाव हो जाता है। इसका जमाव होता है इसमें, सेलुलोज तो इसमें भी है, इसमें भी रहेगी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और किसका, पेक्टिन, इन तीनों का जमाव हो जाता है। पेक्टिन का जमाव कहाँ पर हो रहा है, यहाँ ध्यान रखा जाए, कोने पर हो रहा है, ठीक है। तब इसको हम इनके कोने कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं, इसलिए इनको स्थूल कोण ऊतक कह रहे हैं। अब जब इनके कोने पर ये जमाव हो जाएगा, तो इनके बीच में जो स्पेस था, जी स्पेस थोड़ा बहुत रहेगा इसमें, इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इनमें क्या अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, इनकी पहचान होगी। और ये कैसे होते हैं, ये जीवित होते हैं, ये भी जीवित हैं, और ये यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। क्या काम है इनका, यांत्रिक सहायता प्रदान करना, यांत्रिक सहायता। तीसरे जो हैं वो हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जिन्हें कहते हैं दृढ़ोतक। दृढ़ोतक क्या है, दृढ़ ऊतक, दृढ़ हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हैं। क्यों कठोर हैं, पहले शक्ल देखो, कैसे पहचानेंगे कि दृढ़ोतक हैं। तो इनके में क्या होता है, इस तरह दिखेंगे आपको, ऐसे एक डब्बा है, उसके अंदर एक डब्बा और है, यानी कि डब्बे के अंदर डब्बा, चाहे हो तुम्हारी बब्बा। तो ये आपका हो गया दृढ़ोतक, ऐसे पहचानना है। तो यहाँ पे क्या है कि इनके अंदर की ओर जमाव हो जाता है। किसका जमाव हो जाता है, लिग्निन का, सुबेरिन का, सुबेरिन का जमाव हो जाता है। इनका क्या हो जाता है, यहाँ पर जमाव हो रहा है। इनके जमाव के कारण क्या होगा, इनका जो जीव द्रव्य है वो नष्ट हो जाता है। क्या होता है इसका, इनका जो जीव द्रव्य है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए ये कैसे हो जाते हैं, ये जो है मृत से, कैसी हैं, मृत। तो स्क्लेरेनकाइमा कैसे हो गई भाई, मृत हैं। मृत क्यों हैं, क्योंकि इनका जीव द्रव्य खत्म हो गया है। क्यों खत्म हुआ है, क्योंकि जमाव के कारण। लिग्निन बढ़ जाता है ठूस ठूस के, जीव द्रव्य गायब, इसलिए हो गया। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं क्लोरेनकाइमा। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से 3 ही हैं, थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। क्लोरेनकाइमा, इसमें क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट, ये बिंदी बिंदी दिख रही है आपको, ये बिंदी बिंदी है क्या, जब सेल के अंदर क्या हो, क्लोरोप्लास्ट हो, तो उनको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा। फिर होते हैं एरेनकाइमा, एरेनकाइमा जिन्हें कहते हैं वायु तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल है, तो सेल के बीच में वायु अवकाश होता है। क्या होता है इनके बीच में, वायु अवकाश, एयर स्पेस होता है। एयर स्पेस के अंदर क्या बढ़ जाएगी भाई, वायु तक, वायु अवकाश, वायु बढ़ जाएगा, ठीक है। और वायु बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो ये क्या करते हैं, हल्के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे तो ये तैरने में हेल्प करेंगे। तो ये उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जिनमें, जो प्लांट पानी में तैरते रहते हैं उनमें एरेनकाइमा खूब होंगे। ये कैसे पहचानोगे, तो हम आपके लिए बता रहे हैं कैसे पहचानना है। एरेनकाइमा ये हो गया, इसमें कोने पे जमाव काय का, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन का, ये डब्बे के अंदर डब्बा। तो ये कैसे हो गए, मृत। मृत क्यों जाते हैं, क्योंकि अंदर जमाव हो गया लिग्निन सुबेरिन का, तो ये इनका जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए मृत हो गए। क्लोरेनकाइमा,
क्लोरोप्लास्ट अंदर, बिंदी दिख रही है, बिंदी क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और एरेनकाइमा एयर स्पेस। तो ये जितने भी हैं सब इन्हीं से बने हैं, किससे, पैरेनकाइमा से। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये भी यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। तो यांत्रिक सहायता ये भी दे रहे हैं, यांत्रिक सहायता ये भी दे रहे हैं। अंतर दोनों में क्या है, कोलेनकाइमा जीवित ऊतक यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, ये मृत ऊतक यांत्रिक सहायता दे रहे हैं। इस तरीके से हमें ये देखना है। तो आपने एक तो वो गोलाकार डिफरेंट लेयर्स वो याद करनी है, प्लस इनके बारे में याद कर लेंगे तो आपका एनाटॉमी का बहुत सारा पार्ट 50% एनाटॉमी आपकी कंप्लीटेड है। और अब थोड़ा सा प्लेसिंग करनी है, कौन से कहाँ रखना है ये हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे ऊतक के प्रकार के बारे में। तो ऊतक के प्रकार किस तरीके से होते हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसका, ऊतक के प्रकार। तो ऊतक को बेसिकली 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 2 मुख्य भागों में बांटा है। एक तो होता है विभजोतक, विभजोतक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। क्या बोलते हैं इसको हम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाम से समझ में आ रहा है, जिनमें विभाजन की क्षमता होती है उनको विभजोतक कहते हैं, और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक। कौन से होते हैं, स्थायी ऊतक होते हैं। ठीक है, स्थायी ऊतक कौन से होते हैं, जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो इनका आधार क्या है, इनका आधार है कि वो विभाजन के आधार पर, कि विभाजन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आधार पर 2 भागों में बांट दिया है। तो ये वाले जो हैं इनमें विभाजन क्षमता है, इनमें क्या होता है, इनमें विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, या हम कहें नहीं होती है, इसलिए इसको स्थायी ऊतक कहते हैं। लेकिन इनकी जो संरचना है, कार्य हैं, वो विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं, संरचना व कार्य कैसे होते हैं, विशिष्ट। तो इनकी जो संरचना है वह कार्य कैसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं। डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। अब विभजोतक को हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, किसके आधार पर, एक तो उनकी स्थिति के आधार पर, किस पोजीशन पर है, स्थिति के आधार पर। दूसरे जो है जीवन में कब आ रहे हैं, जीवन में आने के आधार पर, स्टार्टिंग में आ रहे हैं या बाद में आ रहे हैं। तो स्थिति के आधार पर हम क्या देखेंगे, देखो ये जो है ये आपका हो गया प्लांट में ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसे कहते हैं सूट, प्रोर सीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी ये प्ररोह है, प्ररोह का कौन सा पार्ट है, सीड्स पार्ट्स है, और यहाँ पर होती हैं विभजोतक, इन्हें कहते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो शॉर्ट में इनको क्या बोलते हैं, SAM, SAM, सूट एपिकल मेरिस्टेम। और यहाँ पे होती हैं, रूट के पार्ट में भी होती हैं, जिन्हें कहते हैं हम रूट एपिकल मेरिस्टेम, शॉर्ट में बोलते हैं राम। क्या, मूल के सीड्स पर हैं, इसलिए मूल सीड्स विभजोतक भी कहते हैं। तो ये दोनों सीड्स, ये दोनों, ये वाली और कौन सी, ये वाली, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं सीड्सस्थ विभजोतक। दोनों जगह हैं, रूट पे भी हैं और सूट पे हैं। अब नेक्स्ट क्या होंगी, यहाँ पर बीच में इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पत्ती लगी हुई है। ठीक है, ये पत्ती लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्थायी ऊतक हैं। तो स्थायी ऊतक के बीच में जो पाई जा रही हैं इनको बोलते हैं अंतर्वेशी।
क्या बोलते हैं इनको, अंतर्वेशी ऊतक। इंटरकैलरी, क्या बोलते हैं इनको, इंटरकैलरी टिश्यूज, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, विभज्योतक बोलते हैं, विभज्योतक। और कौन सी हैं, इनमें इस साइड में यहाँ पे भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व के साइड में, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, पार्श्व विभज्योतक, या इनको बोलते हैं हम लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ओके। इसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके की वर्ड पाई जाती है जिसे कहते हैं एक्सिलरी वर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सिलरी वर्ड। वर्ड मतलब होती है कलिका। तो कलिका है यहाँ पे, है ना। तो ये किसके पार्ट हैं, ये इंटरकैलरी है, ये एपिकल है। तो ये बेसिकली मैं बता दूं आपको कि ये जो है ना, ये एपिकल के पार्ट है, यानी किसके पार्ट हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक के पार्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिकल मेरिस्टेम के पार्ट हैं एक्सिलरी वर्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब लंबाई जब बढ़ती है प्लांट की, तो यहाँ पे ये लंबाई बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी रही होंगी पहले, ये कहीं ना कहीं यहाँ रही होंगी, यहाँ रही होंगी। तो पीछे की साइड कुछ टिश्यूज, कुछ सेल्स छूट जाती है, किसकी, एपिकल मेरिस्टेम की। वो क्या बनाती हैं, एक्सिलरी बड का निर्माण करती है। तो ये शीर्ष विभज्योतक का पार्ट है। ठीक है, अब जीवन में ये कब आते हैं उसके आधार पर, तो ये जो शीर्ष विभज्योतक है और अंतर्वेशी है, ये क्या आते हैं, ये जीवन के प्रारंभ में आ जाते हैं। ये कब आते हैं, जीवन के प्रारंभ में ही आ जाते हैं। जीवन के प्रारंभ में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, इसलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राथमिक विभज्योतक कहते हैं। 1 डिग्री मतलब प्राथमिक, प्राइमरी मेरिस्टेम विभज्योतक कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक विभज्योतक हो गए। ये क्या करते हैं, प्राथमिक पादप काय का निर्माण करेंगे, पादप काय, प्लांट बॉडी का निर्माण करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्या करते हैं, प्लांट की लंबाई बढ़ाते हैं। प्लांट की लंबाई कौन बढ़ाता है, ये वाले पार्ट, ये देखिए, ये वाला, ये जड़ की, ये तने की लंबाई बढ़ाएंगे। ये वाले जो हैं, इनको पार्ट्स को हम सिलेंडराकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम, सिलेंडराकार, सिलेंडरकार, सिलेंड्रिकल, क्या बोलते हैं इसको हम, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ये कब आते हैं, ये आते हैं जीवन के बाद में, मतलब बाद में आते हैं, जीवन में आते हैं, लेकिन जीवन में कब आते हैं, जीवन में कब आते हैं, बाद में आते हैं। ठीक है, जीवन में कब आते हैं, प्रारंभ में आते हैं, ये बाद में आते हैं, यानी इनकी बात बनते हैं, इसलिए इनको द्वितीय विभज्योतक या सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। द्वितीय विभज्योतक क्योंकि बाद में बने हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स की चौड़ाई, मोटाई, ठीक है, सरकमफ्रेंस, उसको बढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्लांट को चौड़ा होना है तो कौन सी मेरिस्टेम काम करेगी, लैटरल मेरिस्टेम, इस साइड में, ऐसे में। ठीक है, और ये लंबाई में। अब क्वेश्चन आता है कि अंतर्वेशी, ये भी मेरिस्टेम है, ये भी विभज्योतक है, तो ये कैसे विभज्योतक हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं, विभज्योतक के बारे में। स्थायी ऊतक हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 3 तरह के हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है शीर्षस्थ विभज्योतक, जिसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये कहाँ पाए जाते हैं, सीड्स पे पाए जाते हैं। सीड किसके बीज पे, तने के सीड्स पे और जड़ के। तने वाले को बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम, श्याम, और इसको बोलते हैं राम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये पार्ट हो गए दोनों, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा जो है, दूसरा क्या है, दूसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक, इसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी
हिलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जो परिपक्व भाग है उनके बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये, परिपक्व भाग, प्लांट के जो परिपक्व भाग हैं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो हम देख रहे हैं परिपक्व भाग में पाए जाते हैं। ये कब काम आते हैं, तो ये सोचो कि ये जो पार्ट है ना, ये घास में जनरली पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये घास में ज़्यादातर होंगे, घास में। तो क्या होती है, बकरी आई क्या करेगी, वो घास का ये वाला पार्ट कट जाएगी, कट। तो अब क्या होगा, ये पार्ट चला गया, तो ये तो लंबाई बढ़ा रहा था। अब वो लंबाई कौन बढ़ाएगा, तो ये बढ़ाएंगे, अंतर्वेशी। तो अंतर्वेशी कब काम आते हैं, जब एपिकल मेरिस्टेम, ऊपर वाला पार्ट बकरी खा जाती है, खट। समझ में आया। तो ये घास में क्या है, जैसे जो चरने वाले जंतु हैं, चरने वाले जो जंतु हैं, ठीक है, वो उसको चर लेंगे, इससे वो क्या कर लेंगे, एपिकल मेरिस्टेम या शीर्ष विभजोतक को गायब कर देंगे। ये यहाँ पे समाप्त हो गया, टूट जाएगा। तो क्या होगा, तो उसका पुनः उत्पन्न करना है, पुनः उसका क्या करना है, उत्पादन करना है, रीजनरेशन करना है। और वो रीजनरेशन कौन करेगा, ठीक है, अंतर्वेष्टि से पुनः उत्पादन करते हैं। किसका, पुनः ये शीर्ष विभजोतक का उत्पादन करते हैं। ठीक है, वैसे ये काम नहीं आते हैं, ये तब आते हैं उसने ऊपर वाला पार्ट गायब कर दिया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आपका है पार्श्व विभजोतक। पार्श्व विभजोतक क्या करेंगे, चौड़ाई बढ़ाएंगे। तो चौड़ाई हमेशा देखिए, जो आपके डाइकॉट प्लांट हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट दो टर्म आएंगे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री क्या होते हैं, जो मटर है उसमें देखेंगे तोड़ के दो पल्लड़ हो जाते हैं, द्विबीजपत्री। चने को खोल के तोड़ेंगे, दो पल्लड़, द्विबीजपत्री। गेहूं एक बीजपत्री, चावल एक बीजपत्री, ऐसे याद रखना है। अब जनरल आइडिया हम आपको बता दें कि जो घास है वो एक बीजपत्री में आएगी, जो मोटे तगड़े प्लांट्स हैं वो द्विबीजपत्री में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका नीम, आम, बरगद, सब मोटे ताजे हैं। तो मोटे ताजे क्यों हुए, बिकॉज ऑफ पार्श्व विभजोतक। अब आ गया, कौन सा आ गया, पार्श्व विभजोतक, या जैसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। तो लैटरल मेरिस्टेम के कारण जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं डाइकॉट में, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म, अनावृतबीजी, जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाए जाते हैं। ये क्या करेंगे, चौड़ाई बढ़ाते हैं। इसे और क्या कहते हैं, इसे सिलेंड्रिकाकार, सिलेंड्रिकाकार विभजोतक भी बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, ये भी कहते हैं इनको। अब जो पार्श्व विभजोतक है, पार्श्व विभजोतक जो हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, ये हम यही बता दें आपको। पार्श्व विभजोतक, तो पार्श्व विभजोतक जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बने होंगे। एक तो होंगे वैस्कुलर कैम्बियम, और दूसरे होते हैं कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के दो पार्ट हैं, ठीक है, इसे कहते हैं संवहन ऐधा, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्क ऐधा। तो जहां पर चौड़ाई बढ़ानी है, द्वितीयक वृद्धि करनी है, वहां पर होंगे ये कौन से, पार्श्व विभजोतक। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, एक को बोलते हैं हम इंट्राफेसिकुलर, या फेसिकुलर, वेसिकुलर भी बोलते हैं, वेसिकुलर भी कहते हैं। और दूसरे को बोलते हैं इंटरफेसिकुलर, क्या बोलते हैं इस दूसरे को, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है,
अब ये कैसे डिफाइन करना है, जैसे कि ये है, ठीक है, बंडल है, वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल के बीच में जो है ये वाली कौन सी है, इंट्रा, और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में है उसको बोलते हैं इंटर। तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम दोनों से मिलकर बनी होती है इंट्रा, ये वाली और ये वाली इंटर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कहाँ काम आएंगे ये प्लांट्स को क्या करेंगे, चौड़ाई में, गर्थ में बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे स्थायी ऊतक के बारे में, स्थायी ऊतक कैसे पढ़ना है कैसे नहीं करना है। ओके, एक पॉइंट और रह गया, एक्सिलरी वर्ड। ये किसके पार्ट हैं, एपिकल मेरिस्टेम के, ये भी हम आपको यहीं बता देते हैं, ठीक है। ओके, तो एक्सिलरी वर्ड कहाँ होती है, ये कक्ष में होती है, पत्ती और जहाँ तना है उसके कक्ष में वहाँ से निकलती है, इसलिए इसको कक्षीय या अक्षीय कलिका कहते हैं। ये तना वा, या हम सीधा कहें पत्ती के अक्ष से, पत्ती है के कक्ष से निकलती है। जैसे ये तना है, यहाँ पे ये क्या है, ये पत्ती है, तो यहाँ पे होगी आपका एक्सिलरी वर्ड, ठीक है। तो ये किसके पार्ट हैं, ये एपिकल मेरिस्टेम के पार्ट हैं, एपिकल मेरिस्टेम के भाग हैं ये, यानी कि शीर्ष विभजोतक के भाग हैं। क्यों कि लंबाई जब बढ़ती है तो इनके पीछे कुछ सेल छूट जाती हैं, ठीक है। लंबाई के समय क्या होगा, जब तने की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, कुछ सेल्स पीछे छूट जाती हैं, और जो सेल्स पीछे छूट जाती हैं वही जो है एक्सिलरी वर्ड का निर्माण करती हैं। तो ये क्या करेंगी, ये क्या कर सकती है, ये बर्ड जो है ये शाखा बना सकती है, ब्रांचेस, या पत्ती का निर्माण कर सकती है, शाखा या पत्ती का क्या करेंगे, निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने क्या देखा, विभजोतक को हमने देखा दो तरह का है, एक तो स्थिति के आधार पर, तीन तरह के हैं, शीर्ष विभजोतक, अंतर्वेशी और पार्श्व विभजोतक, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, जीवन में कब आ रहे हैं, जीवन में पहले आ रहे हैं तो प्राइमरी, बाद में आ रहे हैं तो सेकेंडरी, तो हमने ये पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे स्थायी ऊतक की। तो स्थायी ऊतक के बारे में हमने क्या देखा, स्थायी ऊतक के बारे में देखा कि इनकी संरचना और इनकी जो कोशिकाएं हैं संरचना व कार्य विशिष्ट होते हैं, और ये दो तरह के होंगे, एक तो होते हैं सरल ऊतक और एक होते हैं जटिल ऊतक, जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल टिश्यू, ठीक है। ओके, सरल ऊतक में क्या क्या पढ़ेंगे, सरल ऊतक में हम पढ़ेंगे जो हमने कोशिकाएं अभी पढ़ी थी, पैरेन्काइमा, देन कोलेन्काइमा, देन कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा एंड देन स्क्लेरेन्काइमा। काइमा, ठीक है, ये सब पढ़ने हैं। तो इनको हमने चर्चा अभी थोड़ी सी कर ली है, ये फिर से हम डिटेल पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जटिल ऊतक के बारे में। तो जटिल ऊतक क्या है कि ये सरल से ही बनते हैं, किससे बनते हैं, ये सरल से ही बनते हैं, यानी कि कहीं यही सेल्स होंगी जो इनको बनाएगी, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा क्या बोलते हैं हम, दृढ़ोतक, इसको क्या बोलते हैं, स्थूल कोण ऊतक, इसको क्या बोलते हैं, मृदूतक। तो इसमें क्या होगा, जटिल ऊतक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जाइलम, यह जिसे कहते हैं दारू, और होता है फ्लोएम जिसे कहते हैं पोषवाह, ठीक है, पोषवाह। जाइलम में चार तत्व रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे, एक रहेगा ट्रैकीड,
दूसरा होगा वेसल्स, और तीसरा होगा आपका जाइलम पैरेन्काइमा, इसको बोलते हैं वहिनकाएँ, ये होती है बहिकाएँ, और ये हो गया जाइलम मृदुतक, और चौथा हो गया जाइलम फाइवर्स बोलेंगे जिनको हम जाइलम रेसे कहते हैं। और फ्लोएम में कौन कौन से पार्ट हैं? फ्लोएम में होते हैं चालनी नाल तत्व, सीप ट्यूब, इसमें दो चीज़ आ जाएंगी, सीप ट्यूब एंड सीप प्लेट। दूसरा इसमें होता है कंपेनियन सेल, सहायक कोशिकाएं। और तीसरा इसमें होता है फ्लोएम फाइबर्स, जाइलम रेसे को हम बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर बोलते हैं, फ्लोएम वाले को बास्ट बोलेंगे। और क्या होगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, ओके। ये इससे बने हैं और ये मृत होती है, तो ये किसके बने हैं? स्क्लेरेन्काइमा के। तो ये कैसे होंगे? मृत। ये भी किसके बने हैं? स्क्लेरेन्काइमा के। ये भी कैसे होते हैं? मृत। ये जीवित टिश्यू हैं, और ये भी कैसे हैं? ये भी स्क्लेरेन्काइमा के बने हैं, तो ये भी कैसे होंगे? मृत। ये जीवित होंगे, ये भी जीवित होंगे। ये बने स्क्लेरेन्काइमा के, तो ये कैसे होंगे? मृत। और ये है पैरेन्काइमा है तो जीवित। देखिए पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा से बने हैं कौन से वाले? जटिल ऊतक। ठीक है, इनकी हम चर्चा डिटेल में करेंगे।